नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जूनियर साइंस के लिए हम लोग यहाँ पर आज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। तो 5 जगत वर्गीकरण विधि, सबसे पहले तो आप जानिए किसने इस विधि को दिया है। 5 जगत वर्गीकरण लीनियस माफी चाहूँगा RH टेकर ने। अब ये 5 जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जिसमें जहाँ तक मोनेरा वाले हैं ये सभी प्रोकैरियोटिक और इसके बाद एक कोशिकीय हैं, और जहाँ से प्रोटिस्टा वाले आपके हैं ये सभी जो है यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय हैं। तो मोनेरा में आपके माइकोप्लाज्मा हो गया, सभी जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया या फिर उसी को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल ये आपके आ जाएंगे मोनेरा जगत में। प्रोटिस्टा में सभी प्रोटोजोआ होते हैं, शैवाल होते हैं, सभी नहीं कह सकते लेकिन प्रोटोजोआ जितने हैं और शैवाल होते हैं। कवक में कवक होते हैं, इष्ट होते हैं, जिनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। पादप में पादप जगत का वर्गीकरण आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें एक आपका थैलोफाइटा होता है जिसमें भ्रूण विकसित नहीं होते। दूसरा आपका ट्रैक्योफाइटा होता है जिसमें भ्रूण विकसित होते हैं। फिर ट्रैक्योफाइटा में भी आप देखेंगे आगे उसमें वर्गीकरण है ब्रायोफाइटा, जो कि उसको माना जाता है कि स्थलीय जगत का पहला पादप ब्रायोफाइटा को, जो कि नमी और जो छायादार स्थान होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा पादप जगत के दोनों वर्गीकरण में पहला आपका थैलोफाइटा था, दूसरा आपका ट्रैक्यो नहीं बल्कि एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा में फिर दो वर्ग है आपका ब्रायोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा। ब्रायोफाइटा जो कि उभयचर टाइप के होते हैं, और ट्रैक्योफाइटा जो कि उभयचर नहीं होते हैं बल्कि स्थलीय होते हैं, और इसमें जड़, तना, पत्तियाँ ये सब पाए जाते हैं संवहन ऊतक, जबकि ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। तो इसको आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे? कैसे जीव? जो कोशिका भित्ति के साथ हो और बहुकेंद्रीय सुकेंद्रिक हो। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति प्लांटी में पाई जाती है, पादपों में पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और इस प्रकार से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्लांटी। प्लांटी जगत में आप ध्यान रखिएगा, जो शैवाल हो गए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म जो कि आवृत बीजी पौधे होते हैं, ये सभी आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकी, प्रकाश संश्लेषक और प्रकाश संश्लेषक हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें एक कोशिकीय जीव हैं और सभी यूकैरियोटिक हैं, यानी विकसित कोशिका, सुकेंद्रकी यानी केंद्रक उसमें होंगे, प्रकाश संश्लेषण जैसे इसमें हमने बताया था आपको कि शैवाल भी इसके अंतर्गत हैं, प्रोटोजोआ पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो अपने से भी भोजन बनाने वाले हैं सब, परपोषण वाले भी हैं, अवशोषण वाले भी हैं। और कुछ अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें हम क्राइसोफाइटा हो गया, यूग्लिनाइड हो गया, डायनोफ्लैजिलेट हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोटिस्टा। वर्गीकरण से कम 3 से 4 प्रश्न आपका बिल्कुल पक्का है। पादप जगत वर्गीकरण और जंतु जगत वर्गीकरण टेकर हो गए, इसके अलावा कैविलियर स्मिथ हो गए, लीनियस हो गए, अरस्तु का एनीमा। तो ये कुछ 4-5 कुछ जो कि नाम के साथ याद रखने हैं। फिर वर्गीकरण में भी कुछ जो विशेष समूह किससे संबंधित होते हैं ये थोड़ा सा आपको जानना आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन है, टेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है।
तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं ये अविकसित कोशिका होती हैं। इसमें जो है पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता, आरबीसी नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी गुण जो है आपके प्रोटिस्टा के हैं। माइकोप्लाज्मा इसके अंतर्गत आते हैं, सभी जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया या फिर उसी को नील हरित शैवाल बोलते हैं। यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर 5 जगत प्रणाली में व्हिटेकर की प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार है। तो अगर देखा जाए तो उसमें जो जीवों की संरचना है, उनकी कोशिका की संरचना है, अभी हमने देखा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, पोषण की जो प्रक्रिया है, प्रजनन है, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम इसमें से देखेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये मिल रहा है, पोषण वाला। तो यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लीनियस ने देखिए उन जो नाम पद्धति है उसके जनक भी कहा जाता है उनको, और उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था सिर्फ 2 दिया था, एक तो आपका प्लांटी, दूसरा आपका एनिमेलिया। जबकि अरस्तु ने भी 2 ही दिया था, ए नईमा और ई नईमा। जहाँ पर आप देखेंगे ए नईमा में तो ये सब आ जाते हैं जो कि उसमें मतलब स्तनधारी हो गए और अंडे देने वाले, और उन्हीं का जो दूसरा वर्गीकरण उन्होंने दिया था ए नईमा, यानी जिसमें अकशेरुकी वाले उसमें आ जाते हैं सारे। अकशेरुकी में अगर देखेंगे तो ये सब पोरीफेरा हो गए जिसमें रंध्र पाए जाते हैं, सेलेंट्रेटा जिसमें दंश वाले होते हैं, डबल परत होती है, मोलस्का मुलायम त्वचा वाले, आर्थ्रोपोडा सभी कीट पतंगे, इकाइनोडर्मेटा ये सारे इसके अंतर्गत। इकाइनोडर्मेटा के बारे में थोड़ा सा आप जानते रहिए, अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। इकाइनो जो डर्मेटा होते हैं उसमें कटीली उसमें धारियाँ पाई जाती हैं, जैसे आपका ब्रिटल स्टार है, सितारा मछली हो गई। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? यानी कोशिका भित्ति नहीं होनी चाहिए और बहुकोशिकीय। तो एनिमेलिया, जिसमें आपका मनुष्य भी आते हैं, जंतु आते हैं इसके अंतर्गत। कैविलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? तो व्हिटेकर ने 5 में किया था और कैविलियर स्मिथ ने 6 जगत में वर्गीकृत किया था। अगर देखा जाए तो इसमें एनिमेलिया, फंगस, प्लांटी, ये 3 तो आपके व्हिटेकर वाले भी हैं। फिर व्हिटेकर ने जहाँ पर मोनेरा दिया था तो इन्होंने मोनेरा नहीं दिया है, बल्कि बैक्टीरिया को इन्होंने अलग कर दिया, जो कि मोनेरा के अंतर्गत व्हिटेकर में आ रहे थे। एक इन्होंने क्रोमिस्ट्रा अलग से रख दिया। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपके प्रोटोजोआ, शैवाल ये सभी आ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, प्रोटोजोआ को अलग रख दिया। तो आप याद रखिएगा 6 हैं इसमें, एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, फंगस, प्लांटी, बैक्टीरिया, क्रोमिस्ट्रा। अंडे देने वाले प्राणी ओविपोरस, अंडज, इनको बोलते हैं अंडज, ओविपोरस। सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। जरायु जो बच्चे देते हैं। अच्छा राइजोम प्राणी कौन होते हैं आप बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। राइजोम प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी। तो व्हिटेकर के वर्गीकरण में प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी जो है एक कोशिकीय जीव हैं और साथ में यूकैरियोटिक हैं, जैसे प्रोटोजोआ, शैवाल, स्लाइम, मोल्ड, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी की आप वीडियो जीके जीएस की, साइंस की, मैथ्स की सभी वीडियोज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ पर भी आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। क्लैमिडोमोनास इनमें से किस वर्ग से संबंधित है? तो जो प्रोटिस्टा जगत है जिसके अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, और इस जगत में खास बात यह है कि श्वसन अंग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया,
शैवाल, स्लाइम, मोल्ड, प्रोटोजोआ। और चूँकि यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका है तो यानी विकसित कोशिका है तो केंद्रक, झिल्ली, गाल्जिकाय, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गुणसूत्र, ये सभी पाए जाते हैं। तो अगर आप और एग्जाम्पल देखेंगे जैसे शैवाल, स्लाइम, मोल्ड, प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा हो गया आपका, एंट अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लिना हो गया, डायटम हो गया, क्लैमिडोमोनास हो गया, ये सभी जो है आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। फिर से सुन लीजिए आप, प्रोटिस्टा के अंतर्गत शैवाल, स्लाइम, मोल्ड, प्रोटोजोआ। और इसमें हम अलग अलग थोड़ा सा अगर देखें जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सभी प्रोटोजोआ हैं। इसके अलावा क्लैमिडोमोनास, यूग्लिना, डायटम, ये सभी जो है प्रोटिस्टा जगह से हैं। तो प्रोटिस्टा को आप प्रोटोजोआ प्रो से याद रखिएगा, प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत आते हैं। और कुछ शैवाल भी आते हैं, या सभी शैवाल आते हैं। देखिए हर में कुछ न कुछ अपवाद है, तो इसलिए मैं बार बार सभी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर हम लोगों ने जब इसको डिटेल में अध्ययन किया और जब इसका वर्गीकरण अच्छे से किया गया तो वहाँ पे और भी अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। तो पहले जो वर्ग बनाए गए थे हमें उससे उसी तरह से एक बार देख लेना है। प्रश्न आपका कहीं से भी बन सकता है। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका की को विकसित किया था? तो एक वैज्ञानिक है जॉन रे नाम के, इन्होंने तालिका या फिर की को विकसित किया था। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो कि आगे चल करके आधुनिक वर्गीकरण का आधार बना है। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। एक कोशिकीय प्राणियों को, बहुत आसान है, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रोटोजोआ, शैवाल, एंट शैवाल हो गए। इसके अलावा स्लाइम, मोल्ड। प्रोटोजोआ में देखेंगे आप तो अमीबा, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, डायटम, क्लैमिडोमोनास। तो प्रोटोजोआ के रूप में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जितने प्राणी हैं सबको प्रोटिस्टा के अंतर्गत, प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत आते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आर्थ्रोपोडा जो है आपका कीट पतंगों सबसे बड़ा ये वर्गीकरण में सबसे बड़ा जगत है ये। स्तनधारियों में आप लोग जानते हैं जो बच्चे देने वाले हैं, दूध पिलाने वाले हैं। मोलस्क में जो मुलायम खोल वाले होते हैं जैसे घोंघा, सीपी, ये सभी आ जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी, रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। पहले इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए आप, रोमंथी या फिर रूमिनेंट यानी ऐसे जंतु जो कि जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो भोजन तो कर लेते हैं, भोजन को पचाने के लिए जुगाली करते हैं। जैसे शाकाहारी वाले होते हैं इसमें, जैसे भैंस, गाय, हिरन। तो इनके पाचन क्रिया में कुछ विशेषता पाई जाती है और इनके जो आमाशय होते हैं वो 4 भागों में बटे रहते हैं। इनके जो आमाशय होते हैं 4 भागों में बटे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे राइट आंसर देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला है, शाकाहारी सभी हैं। एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो बहुत आसान प्रश्न है, गिरगिट। गिरगिट जो है ये किस जगत के अंतर्गत आएगा? सरीसृप। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो रेंगने वाले होते हैं सरीसृप। तो गिरगिट जो होता है एक ही समय में दोनों तरफ देख सकते हैं। और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, हिप्पोकैम्पस है एक। हिप्पोकैम्पस क्या है? एक समुद्री मछली है जिसका सिर जो होता है घोड़े के समान होता है। एक देखिए होता है जो केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं, जैसे एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, नहीं माफ़ी चाहूँगा, जो केवल समुद्री जीव में पाए जाते हैं। और एक होते हैं कि जो कि समुद्री जल में और फ्रेश जल दोनों जगह पाए जाते हैं। अगर आपको नाम पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं तुरंत। तो अभी हमने जो बताया ना प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये ऐसे होते हैं जिनमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता और इनको हम प्लेट या चपटे कृमि के नाम से भी जानते हैं। जैसे जो हमारे आँत का कृमि होता है ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा फीता कृमि हो गया, प्लेनेरिया हो गया। उत्सर्जन जो है इसमें ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है।
तो ये होते हैं प्लेटी हेलमिंथीज। और दूसरा होता है एस्केलेमिंथीज। एस्केलेमिंथीज में क्या होता है, शीर्ष का अभाव होता है। और इसमें गोल कृमि, ये भी उसी तरह होते हैं, लंबा बेलनाकार की तरह। गोल कृमि इसमें आ गए एस्करिस। एस्केलेमिंथीज से एस्करिस याद रखिएगा, फाइलेरिया, हुकवर्म, सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि कौन ऐसा जगत है जो कि पूर्णतः समुद्री जल से संबंधित है, और कौन ऐसा है जो कि समुद्री और फ्रेश जल दोनों जगह पाए जाते हैं। और एक देखिए, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्लैमोडोमोनास, एमेबा एंड अमीबा, यूग्लिना, ये सभी आते हैं। तो यूग्लिना के बारे में आप एक चीज़ जानते रहिए कि यूग्लिना को जो है पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। पेरिपेटस एक जीव है, इसको आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की कड़ी माना जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स, इसको सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि केवल आप थोड़ा सा एक बार जानते रहिए, और बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार ध्यान से सुनते चलिए, बाकी आगे एक बार आप और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन मस्ट है आपका, जितना रिवीजन कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। अब आप लोगों को ये बताना है कि जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, वो आप कमेंट करके बताएं। सेलेंट्रेटा के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था। सेलेंट्रेटा वे जगत होते हैं जिनमें दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं। स्तनधारी आप लोग जानते हैं। फिर हम लोग कार्डेटा संघ पढ़ेंगे, कार्डेटा में जिसमें मनुष्य स्तनधारी आते हैं। और कार्डेटा को भी हम लोगों ने, उसको भी फिर हमने आगे वर्गीकृत किया है कार्डेटा संघ को। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा। कार्डेटा बेसिकली जिसमें नोटोकार्ड की उपस्थिति होती है, ये उसका सबसे बड़ा पहचान है। तो आशा करता हूँ आपको ये श्रृंखला काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। इसी तरह से हम लोग आगे जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले श्रृंखला के साथ में, अगले सीरीज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।